गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, आज थोड़ा मैं पहले आ गया हूँ। मार्केट की लगभग फ्लैट ओपनिंग हुई है, बहुत थोड़ा सा। और सिस्टम में बताता चलूँ कि यहाँ पे डेली मंथली वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। ओके। और ये कल ह्यूज गैप अप हुआ था उसकी वजह से। तो चलिए बायर और सेलर का पोजीशन चेक करते हैं। ओके। और ये डेली का यहाँ पे भी मैं आपको दिखाने का प्रयास हूँ। डेली का फेयर वैल्यू गैप है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। और प्रीवियस डे का हाई है, क्लोजिंग है, और सिस्टम ने सेल का सिग्नल दिया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भारतीय मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। रिटेलर के पैसे यहाँ पे बड़े बड़े लोग खाने के लिए बैठे हुए हंट करते हैं। खैर, जीरो सम गेम है। तो मैं बताता चलूँ कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आपको डिफरेंट मार्केट में वो अंततः आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। जहाँ तक मेरा बहुत छोटा सा अनुभव है, आप भारतीय मार्केट में मैनिपुलेशन से बचने के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 1 मिनट बहुत फास्ट होता है, आपको बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होनी चाहिए। 3 मिनट थोड़ा स्टेबल है। तो 3 मिनट पे स्कैल्पिंग करके आप अंततः जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 5 मिनट भी कर सकते हैं। और कॉमन टाइम फ्रेम है इंट्राडे में। तो यहाँ पे चलिए धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूँ कि ऊपर में फेयर वैल्यू गैप है। और सिस्टम ने प्लॉट किया क्लोज बिलो पाइवॉट, यानी बायस पीडीएल, यानी पीडीएल मार्केट को टच करेगा, क्योंकि ये जो है अपने प्रीवियस डे के पाइवट से उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है वो नीचे है। तो चलिए बायर सेलर का पोजीशन देख करते हैं। सेलर हावी है, डेल्टा वाइज सेलर हावी है, 26% से डेल्टा हावी है। और यहाँ पे एक लिक्विडिटी टाइप का जो है जनरेट है। और मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज जो है वो पॉजिटिव है। ओके। तो आइदर लिक्विडिटी मार्केट या तो ये हंट करेगा या तो नीचे का हंट करेगा। ओके। तो चलिए, एक सिस्टम ने एक छोटा सा जो है डिमांड जोन बनाया है। और मैं बताता चलूँ कि आज 19 अगस्त है, सुबह के 9:24 हो चुके हैं। तो जब तक कि सिस्टम सेल का सिग्नल दिया है तब तक आपको सेल में बने रहना है। ठीक है। और एडिशनल कॉन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। लंबे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सेलर हावी है। तो इसमें मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर में बाई सेल की मैथडोलॉजी लगा के रखी है, और जो आपको अंततः जो है छोटे छोटे टारगेट बुक कराने में, स्कैल्पिंग करने में बहुत मददगार साबित होगी। आई थिंक मेरा जहाँ तक अनुभव है, 10 में से आपके 1-2 ट्रेड हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करें, लेकिन अंततः आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो चलिए, सिस्टम ने सेल का सिग्नल दिया है, सॉरी, यहाँ पे बाई का दिया है। मुझे थोड़ा ध्यान वीडियो बनाने के क्रम में नहीं होता, ये थोड़ा सा मैं सेल का यहाँ पे था। उसके बाद पिछले दिन का था, यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया। सिस्टम ने बाई का सिग्नल दिया। यदि आपके बाई के साथ ही आप यदि एंट्री बनाते, तो आप ऊपर में देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है। यहाँ पे सप्लाई जोन कहते हैं, और सिंपल सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। बहुत बार बोलने में टर्मिनोलॉजी घबरा जाता है आदमी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे बनता है। मार्केट इसको यदि ब्रेक करता है तो अगला जो है ये जो फेयर वैल्यू गैप है डेली का, यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है, इसको लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाएगा। हो सकता है इसका प्रीवियस डे का हाई भी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि मार्केट अपना आने वाले कुछ मिनटों में डायरेक्शन तय कर पाएगा, जिससे आपको ट्रेड लेने में, हालांकि चीज़ें इस बार थोड़े मैंने अब सॉफ्टवेयर में अपडेट किया है बाई सेल का सिग्नल। तो यहाँ पे आपको ये जनरेट करके देगा। तो आपका रिस्क रिवार्ड और मार्केट में यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बहुत छोटा पड़ रहा है। आपका आप यदि ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर छोटा है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो इन अंततः जो है आपका जो साइकोलॉजी है, आपका पोजीशन साइज है और रिस्क रिवार्ड है, वो आपको अंततः प्रॉफिटेबल बनाता है। आप हर चीज़ इंडिकेटर और सॉफ्टवेयर पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, कुछ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहाँ से देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आ रहा है, और वॉल्यूम का कॉन्फ्लुएंस चेक किया जाए तो नॉर्मल वॉल्यूम है फिलहाल। डेल्टा वाइज सेलर हावी है। तो आई थिंक मार्केट को नीचे करेक्ट करना चाहिए। ओके।
तो फिलहाल थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, अभी 3 मिनट और है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी नई पोजीशन बना रहे होंगे और पुरानी पोजीशन को कट भी कर रहे होंगे। तो 9:30 तक वेट करते हैं, उसके बाद एक मार्केट अपना एक डायरेक्शन थोड़ा तय कर देगा। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं, अभी 3 मिनट का समय और बचा हुआ है और मार्केट में वॉलेटिलिटी चेक करें हम लोग यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के थ्रू, तो बहुत औसत दर्जे का है। तो यदि इस तरह का रहा तो मार्केट अंततः साइडवेज हो जाएगा। आफ्टर ऑल मार्केट जो है, जो मूवर हैं वही मार्केट को रन कराते हैं, हम लोग तो बस सेकेंडरी पर्सन है, डाटा को फॉलो करते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो कैंडल वाइज चलिए, ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है और अभी तक सिस्टम बाई के सिग्नल में है, पर आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से वो आपको हर चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं सॉफ्टवेयर कॉल पहलुओं पे बताता चलूँ हर बार की तरह। इंट्राडे का क्रूसल लेवल है 24,774। यहाँ के आसपास जो है मार्केट, यदि इसके नीचे होता है तो फुल्ली जो है डे टाइम में बियरिश हो जाएगा। अभी तो बुलिश है, आप लार्जर टाइम फ्रेम पे, डेली पे, मंथली पे, 1 मिनट से मेजर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट बुलिश रहने की उम्मीद है यहाँ पे। तो आपको टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप 5 मिनट पे, 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो डेली का कोई खास मतलब नहीं है। आप सेंटीमेंट देख सकते हैं डेली पे, 4 घंटे पे सेंटीमेंट देख सकते हैं, आप 1 घंटे पे उसे कोरिलेट कर सकते हैं और 15 मिनट पे कोरिलेट कर सकते हैं। और कोरिलेशन का एक मेथड है, कम से कम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, मिनिमम 3, 4 या 5 जो सफिशियंट होता है, आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। यदि 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम पे हैं तो 15 मिनट से लाइन कीजिए, या 30 मिनट से कीजिए, या 1 घंटे से कीजिए। कम से कम आपको 4 से 5 टाइम हाइयर टाइम फ्रेम उससे अलाइन करना होता है। तो चलिए, अभी सिस्टम ने सेल का सिग्नल दे दिया है। फिलहाल सिस्टम ने सेल का सिग्नल दे दिया है, ठीक है। और सिस्टम के सेल सिग्नल देने के साथ ही थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। अभी कैंडल का थोड़ा क्लोज होने देते हैं, अभी 6 सेकंड है, ओके। और यदि सिस्टम के कैलकुलेशन के अनुसार ये ठीक रहा तो सेल में बना रहेगा वो सिंबल, ओके। सेल जनरेट हो गया है। तो सेल अभी फ़िलहाल जो है वहाँ से ऑटो पोजीशन पे चला गया है, ठीक है। इसलिए कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके टाइम पीरियड को हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में जहाँ कैंडल बहुत छोटी छोटी बनेगी, वहाँ पे आपको फॉल सिग्नल नहीं देगा, पर बहुत छोटे छोटे टारगेट करेगा। आपको बहुत ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी। तो सिग्नल में इसका मैंने ट्रायल किया है, बहुत एक्यूरेट है। जो लोग यूज़ करते हैं यूटी बोट अलर्ट बाई सेल के लिए, उससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव, पर कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन बिल्कुल सही सिग्नल देता है। तो चलिए, इस कैंडल का जो लो ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिक सेल का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। आप देखेंगे थोड़ा आपका जो है डेटा, देखिए सेल का सिग्नल जनरेट हो गया लो ब्रेक करने पे। अब आप जो है इस कैंडल पे आप अपनी पोजीशन स्कैल्पिंग के लिए बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको छोटे छोटे टारगेट करने के लिए मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले आपके ट्रेडिंग जर्नी में ये बहुत हेल्पफुल होगा और सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस कैलकुलेशन पर हम लोग देखें कि सेलर हावी है, सेलर हावी है। तो सिस्टम के मैथडोलॉजी से तो प्रीवियस लो को टच करना चाहिए, जो लो की टच की ओर जा रहा है। यहाँ पे लो है, आपको मैं बताता हूँ कि पिछले दिन का लो है और 24,850 के आसपास, ओके। तो क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट की तरह काम करेगा और लो भी सपोर्ट की तरह काम करेगा।
तो मार्केट बहुत थोड़ा-सा गैप अप खुला है, लगभग फ्लैट माना जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे रहेंगे तो टारगेट आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि भारतीय मार्केट है, मैंने हर बार कहा है कि मैनिपुलेशन का बाज़ार है, इसलिए आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको इसमें प्रॉफ़िटेबल बना सकता है। इसलिए स्कैल्पिंग जो है, आप करके अंततः प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं। सिग्नल रिपेंट नहीं होता है, मैं आपको बताता चलूँ। आने वाले दिनों में मैं इसे पब्लिश करूँगा और जिन लोगों की इच्छा है वो मेरे इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे जो है व्हाट्सअप करेंगे, तो हम लोग जो है एक्सेस इसका दे पाएंगे। फ़िलहाल मैं ट्रायल में ही कर रहा हूँ और ट्रायल लगभग पूरा है। कहीं कोई विप्सॉ नहीं है, कहीं कोई फॉल्स सिग्नल नहीं है, कहीं कोई आपको रिपेंटिंग नहीं है। आपको बहुत पिन पॉइंट एंट्री और पिन पॉइंट एग्ज़िट देता है। मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ और कंटिन्यूअसली जो मैं बता रहा हूँ, 9:33 अभी हो रहे हैं। मैं और लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाता और अपलोड करता। मार्केट जब मेरे फेवर में चला जाए तो जो है अपलोड करना है, अगेंस्ट चला जाए तो उसे फिर जो है वीडियो को अपलोड दूसरे ढंग से करना है। तो वैसा नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल हर दिन हम लोग सीखते हैं और गलती को स्वीकार करना अपने में सुधार करने का सबसे अच्छा ज़रिया होता है। तो मार्केट बहुत डायनामिक्स होता है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, तो मार्केट आपको उस दिन एक नया लेसन देता है। इसलिए मार्केट के डायनामिक को थोड़ा रीड करते हैं लार्जर टाइम फ्रेम से और ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस सॉफ्टवेयर में दी हैं और धीरे-धीरे आप इसे पढ़ना और यूज़ करना सीखेंगे, तो आपको अंततः ये प्रॉफ़िटेबल बना पाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं एक बार फिर से कि आने वाले दिनों में हम लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत-बहुत बेहतर हो पाएगी। ओके। तो जो आप डाटा को पढ़ने के लिए आपके पास टूल्स हैं। बहुत लोगों के पास ऑर्डर फ्लो टूल्स होता है, वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट हो रहा है, कम हो रहा है, वो लोग ये सब सारी चीज़ों को देख पाते हैं, उनके पास साधन होता है। हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, हमारे पास डाटा को रीड करने के लिए इंडिकेटर है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं। हालांकि जितना हो सकता है मैंने मैथमेटिकल कम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो थ्योरी को उसके हिसाब से मैंने अप्रोच किया है, ताकि कम से कम 8 में से 10 में से ये 8 ट्रेड या 9 ट्रेड आपको सही साबित करके दिखाए। बाकी कैंडल की साइकोलॉजी और वो सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं बताता चलूँ कि 20 मिनट का ट्रेडिंग व्यू और रिकॉर्डिंग करने का समय देता है। तो उसी में बहुत सारी चीज़ें मुझे इलैबोरेट करनी होती हैं, बतानी पड़ती हैं, ये ऐसे वर्क करता है, ये ऐसे करता है। सिस्टम यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ से बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो फिलहाल तो एक छोटे टारगेट के रूप में सेल का सिग्नल आया, तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग और यहाँ पे गैप है। गैप हो सकता है कि मार्केट पुशअप करे। यहाँ पर गैप है, सपोर्ट की तरह काम करता है, यानी लिक्विडिटी है। तो सम अबाउट यहाँ के आसपास जाने की पहले प्रोबेबिलिटी है 24,888 नब्बे नवासी। तो यदि सेल का सिग्नल जनरेट हुआ तो आप कितने पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं? लोग तो 10 पॉइंट के लिए कैप्चर करने के लिए बहुत एग्रेसिव रहते हैं स्कैल्पिंग में। आपको सेल सिग्नल के जनरेट होने के साथ ही जो है वो ऐसे जो है आप करते, तो आप अंततः अभी बहुत सारे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। खैर, सबकी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं चीज़ों को जितना बेहतर हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ उसे बताता चलूँ। बाकी बहुत कुछ आप पे निर्भर करता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग जो सेशन है हम लोग और बेहतर तरीके से लर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बियरिश हो गया है। 3 मिनट पे 1 मिनट तो हो ही गया था, यानी मार्केट नीचे करेक्ट करने को तैयार है। तो चलिए आने वाले दिनों में मैं थोड़ा और भी बेहतर सेटअप करके लाइव आऊँगा और ताकि रियल मार्केट में आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से आप सीख पाएँ। हम लोग आपसी जो है अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ, जो आप कमेंट और लाइक के माध्यम से कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लाइक और शेयर करें। उसमें कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं।
बस मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि सबके जीवन में ये ट्रेडिंग जो है बहुत बेहतर जो है हर दिन बेहतर बनता जाएगा। इस उम्मीद के साथ अभी तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।